वेलकम बैक फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे हाइड और अनहाइड शीट्स को कैसे कर सकते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है जहाँ पे अगर हमें चाहे तो कुछ शीट्स को हम हाइड कर सकते हैं ताकि जो यूजर है उनको इंटेंडेड वो शीट अगर नहीं है, उनको देखना नहीं है वो, तो हाइड करना जरूरी है। कैसे करते हैं देखते हैं। चलो, ये अपना सैंपल वर्कबुक है, अलग अलग शीट्स है यहाँ पे। अभी लेट अस से कि मैं ये एक्सेल शीट एक कस्टमर को या क्लाइंट को दिखा रहा हूँ और उनको ये डिपार्टमेंट्स दिखाना नहीं है मुझे, क्योंकि ये थोड़ा क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। तो मैं डिपार्टमेंट्स का में कितने लोग काम करते हैं या कुछ भी डेटा है, उस क्लासिफाइड डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा है, तो उसको मुझे दिखाना नहीं है उनको, तो मैं हाइड कर सकता हूँ। कैसे? इसे राइट क्लिक करके हाइड, ये देखो हाइड है, हाइड हो गया वो। ठीक है। द अदर मेथड इज, अगर शीट 8 को मुझे हाइड करना है तो एक इधर यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ और इधर फॉर्मेट में, सेल्स का फॉर्मेट में कहीं तो आप विजिबिलिटी देखेंगे, ये हाइड और अनहाइड। ठीक है। तो हाइड रोज, आप हाइड रोज हाइड कर सकते हैं, कॉलम्स हाइड कर सकते हैं, वैसे शीट्स भी हाइड कर सकते हैं। ये अनहाइड कैसे करना है वो बताता हूँ मैं बाद में, लेकिन पहले हाइड करने का प्रोसेस अलग अलग ये है। ये भी हाइड हो गया। ठीक है। वेरी इजी टू हाइड डिफरेंट डिफरेंट शीट्स। अगर मैं मल्टीपल शीट्स सेलेक्ट करना चाहता हूँ, लाइक शीट 4 और शीट 5, तो मैं कंट्रोल दबा के रखूंगा कीबोर्ड पे और दोनों भी सेलेक्ट करके मैं इनको हाइड कर सकता हूँ। दोनों भी गायब हो गए। सो दिस इज अ गुड वे ऑफ क्रिएटिंग योर एक्सेल शीट्स एंड हाइडिंग देम। जो इम्पोर्टेंट क्लासिफाइड और पर्सनल डेटा है, फॉर एग्जांपल, या कॉर्पोरेट डेटा है जो आपको दिखाना नहीं है, तो यू कैन हाइड दोस। प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, वो आगे जाके हम देखेंगे। ठीक है। अभी इनको अनहाइड करना है वापस, तो क्या करें? कोई भी शीट पे आप जाके राइट क्लिक करें तो ये अनहाइड है। अनहाइड के बाजू में 3 डॉट्स है, तो आपको मालूम है कि तीन तीन डॉट्स का मतलब ये है कि सम विंडो इज गोइंग टू ओपन। ये देखो, प्रोटेक्ट शीट में 3 डॉट्स है, मूव और कॉपी में 3 डॉट्स है, इंसर्ट में 3 डॉट्स है। यानी डॉट्स का मतलब ये है कि इफ यू क्लिक दैट, इट इज गोइंग टू ओपन अ न्यू विंडो। तो अनहाइड में क्लिक करते हैं, ये आ गया। देखो अभी कैसे है। अनहाइड का के लिए शीट्स में ये डिफरेंट डिफरेंट शीट्स जो आपने प्रीवियसली हाइड किए हैं वो सब यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये दिखता है कि डिपार्टमेंट्स हाइड किया है हमने, शीट 4, शीट 5 और शीट 8, ये तीनों भी हमने हाइड करके रखा है। तो अनहाइड कैसे करें? सिर्फ सेलेक्ट करते जाए ऐसे और इनको आप अनहाइड कर सकते हैं, लेकिन इसमें मल्टीपल सिलेक्शंस पॉसिबल नहीं है फिलहाल। तो प्रोबेबली नेक्स्ट एक्सेल के वर्जन्स में वो भी फंक्शनैलिटी या फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो अभी तो आपको सिंगल सिंगल अनहाइड कमांड देने पड़ेंगे। अभी मैं डिपार्टमेंट्स को अनहाइड करता हूँ, उसका ऑर्डर फिक्स्ड रहता है। जैसे पहले ये कंपनी के बाद डिपार्टमेंट था, तो ऑटोमेटिकली इट हैज पिक्ड अप इट्स प्लेस, तो प्लेस होल्डर में ऑटोमेटिकली वो अनहाइड हो जाएगा। अगेन राइट क्लिक करके अनहाइड कर सकते हैं यहाँ पे। और देयर इज वन मोर मेथड कि आप फॉर्मेट में जाके हाइड अनहाइड करके यहाँ पे भी अनहाइड शीट्स बोल सकते हैं। अगेन वो आ गया शीट, ये भी अनहाइड कर देंगे, फिर से जाएंगे, फिर से अनहाइड करेंगे। शीट 5 है और लास्ट अनहाइड का है, तो शीट 8 को भी हम अनहाइड करेंगे। सो हाइड एंड अनहाइड इज ऑल्सो अ गुड यूटिलिटी एंड टूल। इसमें क्या होता है कि अलग अलग शीट्स, लेट अस से कि आपके पास बहुत सारे शीट्स है एंड यू वांट योर क्लाइंट और यूजर टू जस्ट व्यू कपल ऑफ इंपॉर्टेंट शीट्स। आपको सब दिखाना नहीं है उनको। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारा डेटा होता है, बहुत सारे शीट्स होते हैं, तो आदमी कंफ्यूज भी हो जाता है। व्हेन ही इज सीइंग सो मच ऑफ डेटा एंड सो मेनी नंबर्स ऑफ शीट्स, उनके मन में एक वो डर जाते हैं कि भाई ये क्या है, इतना डेटा कैसे मैं पढ़ पाऊंगा, ये सब कैसे मैं देख पाऊंगा, मेरे पास टाइम वक्त है कि नहीं इतना, ये सब चीजें मन में ख्याल आते हैं। तो इसके लिए व्हाट वी कैन डू इज प्रेसिशन ला सकते हैं इसमें, wherein if we want the user to just view couple of sheets or even one sheet,
एंड यू डोंट वांट टू क्रिएट अ सेपरेट फाइल फॉर दैट वन शीट। आप एक शीट का भी ये बुक जो बुक वन रिकवर्ड ऐसे लिखा हुआ है, इसको सेव एज करके आप कोई नया नाम दे सकते हैं, और फिर इसका कॉपी तो बन जाएगा वो, और फिर बाकी के सब शीट्स निकल के इंटेंडेड एक ही शीट आप रखेंगे तो वो भी चलेगा। लेकिन it is not necessary to do that. You can also hide or unhide the required sheets, and then the end recipient जो है जिनको ये व्यू करना है उनको जो चाहिए वही शीट उनको ओपन रखे। ठीक है, थैंक यू।